एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब पंजाब सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें खासतौर पर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। असम के धुबरी में तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उपद्रवियों के खिलाफ शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सीमा से लगे धुबरी जिले में रात में देखते ही गोली मारने का आदेश लागू रहेगा, क्योंकि एक सांप्रदायिक समूह अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि रविवार को धुबरी शहर में एक मंदिर के पास मांस के टुकड़े पाए जाने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार जल्द ही नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आने वाली है। इस मकसद के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति को 30 जून तक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने से वजीराबाद और चंद्रावल जल संयंत्रों में पानी की सप्लाई में 25 से 30% की कटौती हुई है। इससे राजधानी के कई इलाकों में जल संकट गहरा गया है। प्रशासन ने लोगों से पानी बचाने की अपील की है और हालात पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता द्वारा कोर्ट में दिए बयान के अनुसार ग्राम प्रधान ने पहले 2 युवकों द्वारा नाबालिग का अपहरण कराया और उसके बाद ग्राम प्रधान और उसके दोनों साथियों ने मिलकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। राम मंदिर को दिव्य भव्य बनाने में अब तक 1621 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वित्तीय सत्र 2024 से 25 में मंदिर निर्माण समेत अन्य योजनाओं पर 652 करोड़ का खर्च आया है। 7 जून को मणिराम दास की छावनी में हुई ट्रस्ट की बैठक में आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया था। इसमें मंदिर निर्माण पर हुए खर्च का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। 45 दिन की यात्रा में अब तक 28 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के अलावा हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं। इसमें केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 10 लाख पार हो चुका है। आपको बता दें, प्रतिदिन 70,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर 1 जून को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी शिविर को ध्वस्त किए जाने के बाद पैदा हुए मानवीय संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें, इस विध्वंस के कारण 370 तमिल मूल के परिवार विस्थापित हो गए, जो दशकों से इस इलाके में रह रहे थे। सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म द राजा साहिब का टीजर रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गया है। मेकर्स ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी की है। ये फिल्म एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी है, जो इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। टीजर लीक पर मेकर्स ने नाराजगी जाहिर करते हुए वार्निंग दी है। के-पॉप सुपरस्टार BTS के जंगकुक का नाम इस वक्त पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। हालांकि अब उनका नाम विवादों से घिरता नजर आ रहा है। हाल ही में उन्होंने BTS फेस्टा 2025 के रिहर्सल के दौरान मेक टोयो ग्रेट अगेन लिखी टोपी पहनी थी। इस टोपी ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया, जिसके बाद जंगकुक ने माफी मांगनी पड़ी।